गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम हुनर के जादूगर। और हुनर के जादूगर हर बृहस्पतिवार को आता है सुबह 11 बजे ये प्रोग्राम और लाइव होता है। एक हुनरबाज हमारे साथ प्रोग्राम में ज़रूर होते हैं। तो आज के जो हुनरबाज हैं वो हैं महक कौशिक जी, जो कि भजन सिंगर हैं और आज हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में जुड़ गई हैं। तो महक कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। जी धन्यवाद जी, तो महक, पहले तो आप बताएं हमें कि आप अभी फिलहाल भजन के साथ साथ क्या कर रहे हैं और कौन से गांव के रहने वाले हैं? जी, मैं भजन के साथ साथ में पढ़ाई कर रही हूँ, 6th क्लास में हूँ। मेरा गांव है भाड़ा ब्राह्मण, नरवाड़ा के पास में पड़ता है। मेरा डिस्ट्रिक्ट जींद है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे महक ये बताएं हमें कि ये भजन गाने की जो कला है ये कहाँ से आ गई आपके अंदर? मतलब किस उम्र से आपने भजन गाना शुरू कर दिया? अभी तो आप 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, इस टाइम तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि भजन होते क्या है। हाँ जी, तब मैं ना जब 3rd क्लास में थी तो ये स्कूल के कंपटीशन होते हैं ना। हाँ। एक हमारे टीचर है अनिल सर, उन्होंने मुझे धक्का कर लिया, एक रागनी दे दी मेरे को कि तूने ये रागनी तैयार करनी है। अच्छा। तो मेरे पापा वैसे कीर्तन में गा लेते, मेरे भैया जी भी गा लेते हैं, मुझसे बड़े हैं मेरे भैया जी। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं सर, मुझ पे नहीं होगा। तो सरों ने धक्का कहने के करनी तो है, तुझे करनी है। लेकिन मैंने वो कर ली और मैं सबसे पहले हमारा ब्लॉक में हुआ यहाँ पे नरवाड़ा में। हमारा ऐसा करते हम फर्स्ट आ गए। तो फिर ऐसे करते मेरी भी लाइन चल पड़ी और मेरे गुरुजी रामधन गोस्वामी, उनका आशीर्वाद मिला तो आज मैं। जी। अच्छा, तो अनिल सर की एक रागनी कमाल कर गई, जो कि उनका जो आपका ये समझिए पीछे से धक्का देना था या आपको उत्साह देना था एक कि आप कर सकते हैं और आप करें। तो ये जो रागनी तैयार करनी थी, ये कौन सी रागनी थी और तैयारी करने में किसने सहयोग किया? आपके पापा ने, आपके भाई ने, और कैसे आपने तैयार किया? क्योंकि पढ़ाई भी होती है और साथ में वो रागनी भी तैयार करनी थी, तो आपको टेंशन नहीं हुई उस टाइम पे? हो तो रही थी, थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि फर्स्ट टाइम कर रही, पता नहीं कैसा होगा। मेरे को सर ने दी थी अनपढ़ का जमाना बाबू पीछे जा लिया। अच्छा, ये रागनी आपके सर ने लिखी थी या कहीं से उठाई थी लिखी हुई? नहीं, उठाई थी। ये हमारे श्री मांगी राम जी है ना, हाँ, उनकी रागनी थी। और फिर उसमें उसको तैयार करवाने में हमारे जॉनी सर है, जो हमारे म्यूजिक के टीचर है, और हमारे अनिल सर और पेरेंट्स ने भी, मेरे पापा जी ने, भैया जी ने पूरा सपोर्ट किया। जी बिल्कुल। तो अभी थोड़ा सा गा के सुनाएंगे आप महक उस रागनी की कुछ लाइनें? अनपढ़ का जमाना हो बाबू पाछे जा लिया, जाऊंगा स्कूल में घड़काल पा लिया, अनपढ़ का जमाना। ये थी। बहुत बढ़िया महक। दोस्तों, अभी ये लाइव प्रोग्राम है, आप भी महक से अगर बात करना चाहते हैं तो अभी लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। अभी 11:06 हो चुके हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में है आज की हुनरबाज महक कौशिक जी। तो अभी आप लाइव में जुड़ के इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आपने महक कौशिक जी के कुछ भजन सुने हैं तो वो भी आप ज़रूर बता सकते हैं उसके बारे में। और महक जी का नंबर हमें राजकुमार जी ने दिया है, तो थैंक यू राजकुमार जी महक जी का नंबर देने के लिए, क्योंकि फ़ोन नंबर मिला तो हम उनसे बात कर पा रहे हैं। तो महक, यहाँ तो था कि एक रागनी आपको तैयार करनी थी और उस कंपटीशन में भाग लेना था, तो क्या उसके बाद में आपका मन खुद कर गया कि मेरे को गाना है और मैं और अच्छा कर सकती हूँ, या किसी ने फिर भी आपको सहायता की या किसी ने आपको फिर भी धक्का दिया कि नहीं आपको करना ही चाहिए? नहीं, फिर तो मुझ पे लग गई कि अब तो मैं करूंगी सिंगिंग। हो गया अभी शौक। अच्छा, शौक हो गया। हाँ जी। फिर हमारे गुरुजी रामधन गोस्वामी की ये लिखा है कि बेटा हमने जगराता नहीं, जागृति करनी है। अच्छा। तो हम ज्यादा कर हमारे ये बहन भाई के ऊपर जो हमारे देश में हो रहा है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे ये होता है आजकल हमारे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, उनकी कोई केयर नहीं होती, तो उनको हम समझाने के लिए हमारे गुरुजी इतने अच्छे भजन लिखते हैं। एक मिनट आप उनके भी सुन के जरूर देखना, रामधन गोस्वामी हमारे गुरुजी। जी,
तो बिल्कुल महक, रामधन गोस्वामी जी के भजन गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे चलते हैं। काफ़ी सारे भजन मैंने भी उनके सुने हैं, है ना। और काफ़ी हमारे श्रोता फरमाइश भी करते हैं, रामधन गोस्वामी जी की आवाज़ को पसंद करते हैं, उनके भजन को भी पसंद करते हैं। तो गायकी पसंद है उनकी लोगों को, और आपके गुरु हैं तो उसके बहुत ही अच्छा लगा कि आपने कैसे रामधन गोस्वामी जी से आप मिले और उनको आपने गुरु मान लिया। तो क्या उम्र थी आपकी उनसे मिलने की, और किसने कहा कि रामधन जी को ही गुरु बनाए आप? अब मैं 10 इयर्स की थी, वो ना मेरे पापा जी कहीं प्रोग्राम में गए हुए थे, तो वहाँ पे देखे थे गुरुजी पापा जी ने, और तो वहीं से पापा जी के गुरुजी की दोस्ती हो गई, तो हमारा भी बनता रहा। तो फिर मैंने सोच लिया कि अब तो मेरे गुरुजी इनको ही मानूंगी, और बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, और इतनी अच्छी गायक है उनकी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इतनी छोटी सी उम्र में ये समझ लेना कि ये मेरे गुरु हो सकते हैं, इनसे मैं सीख सकती हूँ, कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ, ये बहुत ही बड़ी बात है महक, जो आपने डिसीजन लिया है। और काफ़ी बड़ी बड़ी उम्र तक लोग ये समझ नहीं पाते कि हम किसको गुरु बनाएं और क्या हमें आगे करना है। तो यहाँ पे महक ये बताएं कि जैसे पढ़ाई भी होती है और साथ में भजन भी आपको गाने होते हैं, है ना, संगीत भी सीखना होता है, तो दोनों को कैसे मैनेज करते हो, कैसे समय निकालते हो गायकी के लिए? कर लेते तो हमने टाइम टेबल बांध रखा है, इस समय हमने गाना है, इस समय पढ़ाई करनी है, इस समय वो करना है। अच्छा अच्छा। और जैसे हमारे स्कूल वाले टीचर का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है मेरा। अच्छा, वो कैसे? जैसे आज मतलब कि मालूम प्रोग्राम में है, तो हमारी आज मतलब कि पढ़ाई नहीं हो पाती, अगर आगे रह जाते हैं ना, तो वो मुझे अलग से टाइम निकाल के उस चैप्टर को समझाते हैं, हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि आपकी पढ़ाई का नुकसान भी ना हो और आपकी संगीत का नुकसान भी ना हो, तो दोनों का तालमेल बनाने में आपके गायकी वाले गुरु के साथ साथ आपके पढ़ाई वाले गुरु भी साथ दे रहे हैं। हाँ जी। महक, हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हैं छावला से, तो पहले उनसे बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते। नमस्ते राजकुमार जी। और जो महक कौशिक जी हैं आज के हुनर के जादूगर, आपको भी नमस्कार और प्रणाम बेटा जी। नमस्कार अंकल जी। गुड़गांव की आवाज पाई, आवाज अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि मुझे भी गुड़गांव की आवाज में शामिल किया। और आपकी एक रागनी मैंने यूट्यूब पर सुनी थी, वो देख के मैं प्रभावित हुआ था। आप औरतों को, लेडीज को बता रहे हो कि आप क्या क्या करते हो आज के जमाने में, वो ठीक नहीं है। तो बहुत कुछ शिक्षा दे रही थी मैं जी उस रागनी में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था जी। ये छोटी बच्ची, एक 12 साल की बच्ची इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, जो हमारे समाज को जागरूक कर रही है। और महक जी से एक ही बात है जी, वो बहुत आगे तक जाएंगी जी, और सभी हमारे दोस्त जुड़ेंगे अभी, सभी का आशीर्वाद रहेगा जी गुड़गांव की आवाज पे महक जी को। और माता जी के जो नवरात्रे चल रहे हैं महक जी, उस पर 2 लाइनें भजन की कोई सुना दो जी, तो अच्छा लगेगा महक जी, और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। नमस्कार जी। नमस्ते राजकुमार जी। जी महक जी। हाँ जी जी जरूर। तेरे 9 दिन के त्योहार मैयारी घर आ जाइए, तेरे 9 दिन के त्योहार मैयारी घर आ जाइए, घणे दिना ते बाट देख रे कद आवे नवराते, घणे दिना ते बाट देख रे कद आवे नवराते, मुश्किल मौका ठाया हो रे घर घर में जगराते, मैया मुश्किल मौका ठाया रे घर घर में जगराते, मारे हो रही जैसे कार मैयारी घर आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महक, बहुत ही अच्छे से सुनाया आपने माता के भजन, और जो राजकुमार जी अभी सुन रहे होंगे उनको भी पसंद आया होगा। महक, यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आप पढ़ाई और गायकी में तो तालमेल बना लेते हैं, लेकिन क्या आप जागरण वगैरह भी करते हैं, जागरण में भी जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो जागरण में जब जाते हैं तो रात को जागना भी होता है, और तब आप भजन की तैयारी भी करते हैं, है ना, और उसके बाद आप जाके गाते हैं। तो क्या पहले से ही निश्चित होता है कि आपको इतने भजन गाने हैं और उतने ही भजन आप गा के फिर अपने घर आ जाते हैं, या पूरी रात आपको वहीं पे रहना पड़ता है, जागना पड़ता है, क्या करते हो महक? जैसे वहीं पे रहना पड़ता है। अब ऐसे हो जाए
एंट्री है तो एंट्री का तो पता चल जाता है कि आपका इतना बजे, जैसे मेरी केली की एंट्री होती है तो आपका ऐसे बता दिया जाता है आपका इतने बजे टाइम पे एंट्री आएगी तो आपने भजन गाने हैं। जैसे भक्तों को अच्छे लगते हैं तो वो भी ज्यादा गा लेते हैं और हमारा वो भी हो जाता है। और जब हमारा खुद का प्रोग्राम हो वो तो हमें पूरी रात जागना पड़ता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कितने दिन पहले से ही जो जागरण है वो करने आपने शुरू कर दिए थे, और क्या आपके गुरुजी ने आपको बोला जागरण करना है, जागरण में भाग लेना है, या आपकी मर्जी थी कि आपको जागरण में जाना है और भजन गाने हैं? 1 साल हो गया मुझे जागरण करते हुए और मैं मेरे गुरुजी को देख के लगी थी कि मैं भी जागरण करूंगी और लोगों को अच्छी अच्छी सीख दूंगी और हमारे समाज को आगे बढ़ाऊं। बहुत अच्छा महक। तो ये जो जागरण आप करते हैं, और क्या आप लोकगीत और रागनियाँ भी गाते हैं या सिर्फ भजन ही गाते हैं? भजन ही गाते हैं, अब तो रागनी कभी कभी गा लेते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और किसके लिखे हुए भजन गाते हैं आप? मेरे गुरुजी के। अच्छा, अभी तो आप रामधन गोस्वामी जी के लिखे हुए ही भजन गा रहे हैं? हाँ जी। जी, बहुत अच्छा महक। और जैसे आपने बताया महक कि आपके पापा और आपके भैया भी गाते हैं, है ना? तो आपके पापा और भैया क्या गाते हैं, और क्या आप उनसे नहीं सीखते कि वो भी अच्छा गा रहे हैं? और जब से आपने जन्म लिया है जिस घर में, और उनको आप देखते आए हैं, तो आप उनसे क्या क्या पहले सीख पाए थे अपने गुरुजी के पास जाने से पहले? जी, मैं जब छोटी थी पापा को देखती थी, मुझे भी लगता था कि मैं भी कभी सिंगर बनूंगी, पापा की तरह गाऊंगी। तो फिर पापा ने मेरा सपोर्ट किया था। पापा कहते थे तू भी एक दिन सिंगर बनेगी, और फिर मैं भी बनी पापा को देख देख के। जी जी। तो इससे हो गया था मुझे कि मैं भी सिंगर बनूंगी पापा की तरह। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब आप सिंगर बन गई हैं पापा की तरह, है ना? और क्या कभी आप पापा के साथ भी गाते हैं या सिर्फ गुरुजी के साथ ही, या अकेले ही गाते हैं? गुरुजी के साथ भी चले जाते हैं कभी कभी, और अकेले भी चले जाते हैं। अच्छा, जब पहली बार आप स्टेज पे गए और गाया महक आपने, तो आपको डर नहीं लगा कि मतलब मैं आज पहली बार गा रही हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा? तो वो डर नहीं था आपके मन में? था। जब मैं स्टेज पे सीधी, मेरा पूरा हाथ और मेरा शरीर पूरा कांप रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, कैसा जाएगा। जब मैंने पूरा वो गाना खत्म किया ना, जैसे हम स्टेज पे से उतरे, तो हमें तब मुझे महसूस हुआ कि सभी ना मेरे इतनी तारीफ करे थे, इतनी तारीफ करते, फिर मुझे महसूस हुआ मैंने अच्छा गाया है। अच्छा अच्छा। तो सब कैसे महसूस हुआ? सबने बस बोला आपको कि आपने अच्छा गाया, या तालियों से स्वागत किया? कैसे किया था उस टाइम पे? और जब आप गा रहे थे, जब भी लोग ध्यान से सुन रहे थे या फिर तालियां बजा रहे थे, क्या हो रहा था उस टाइम पे? पूरे ध्यान से सुन रहे थे जब मैं गा रही थी, ऐसे कोई बिल्कुल मजे से सुन रहा था और मेरी तारीफ भी कर रहे थे, ऐसे एक दूसरे में बतला रहे थे। और जब मैं गा के आई तो सभी मुझे तालियों से स्वागत किया और बिल्कुल धूम मची रही, ऐसे बिल्कुल तारीफ ही तारीफ चल रही थी मेरी। जी जी, बहुत बढ़िया महक, बहुत बढ़िया। तो महक, आपने बहुत ही अच्छे से बताया अभी, और बात अभी आगे और भी जारी रहेगी। दोस्तों को नंबर बता देती हूँ। दोस्तों, आप इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है और हमारे साथ प्रोग्राम में है हुनर की जादूगर महक जी, जो कि भजन गाती हैं, भजन सिंगर हैं। तो आप इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, और उसके लिए नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, अभी प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। 11:17 हो चुके हैं और ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला, और हमारे साथ है महक जी। तो महक, पापा और भाई के बारे में आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। और आप अपनी मम्मा के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आपकी मम्मा क्या काम करती हैं और कैसे आपका सहयोग करती हैं, है ना? तो वो बताएं थोड़ा सा। मम्मा तो मेरा घर का काम ही करते हैं, हाउस वाइफ है। और वैसे हम ऐसे कहते हैं मम्मा आप भी बन जाओ। मम्मा कभी कभी गा लेती है, जैसे ये लेडीज के कीर्तन होते हैं ना, हाँ हाँ, ऐसे गा लेते हैं। बट हम ऐसे कहते हैं हम तो सिंगर बन गए मम्मा, लेकिन कोई सुनने वाला भी होना चाहिए, हमारी कमी निकालने वाला भी होना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मम्मा गा लेती हैं, है ना? वैसे शादी वगैरह में या भजन कीर्तन वगैरह में गा लेती हैं, है ना? हाँ जी।
दो। वैसे अगर मैं बात करूं महक आपकी, है ना, बहुत सारे काम होते हैं जिसमें कि अगर मम्मा हेल्प ना करे तो शायद आप वो चीज़ें ना कर पाएँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी मम्मा बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाती हैं और आपको लगता है ओ मम्मी ने कर दिया, नहीं तो शायद ये छूट जाता और मैं टाइम पे जा नहीं पाती, चाहे वो स्कूल की बात है या आपके जागरण की बात है या आपके जब आप गुरुजी के पास सीखने के लिए जाते हैं उसकी बात है। तो कितनी चीज़ों में आपकी मम्मा आपकी मदद करती हैं? मम्मा जैसे जाते हैं ना तो हमारी पैकिंग करने में ऐसे मिनट मिनट में सामान याद आएगी, ये ले लिया, अगर ऐसे हो जाता है ना ये नहीं लिया तो उनको ऑटोमेटिक याद आ जाता है पक्का ये कुछ ना कुछ भूली होगी। अच्छा जी। और मेरी मम्मा का भी बहुत ज्यादा सहयोग है हमारे उससे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें लगता है कि माँ का सहयोग शायद और सबसे ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें याद दिलाना या वो पैकिंग करके देना कि हाँ इन चीज़ों की ज़रूरत तो होने वाली है और इन चीज़ों के बिना तो नहीं सरने वाला है। कभी ऐसा हुआ महक आपके साथ में कि कुछ चीज़ें छूट गई थी और गेट से बाहर यानी घर से बाहर निकलने के बाद में मम्मा को ही याद आई और आपने कहा ओह मम्मा ने ध्यान रखा नहीं तो शायद आज मैं उतना अच्छे से अपना प्रोग्राम नहीं कर पाती या अच्छे से नहीं पढ़ पाती, चाहे वो स्कूल की बात हो या जागरण की बात हो? ऐसा होता है कभी आपके साथ? हाँ जी, एक बार हुआ था हमारे ना कई प्रोग्राम पे जा रहे थे लंबे टूर के। हाँ तो मम्मा कुछ सामान भूल गए थे और हम बाहर निकले ही थे, मम्मी ने आवाज मारी अरे ये तो सामान ले जाओ। और हमें उस दिन से हुआ था कि हाँ मम्मा पूरा सहयोग करती है, अगर वो सामान हम नहीं लेते ना हमारा काम अधूरा रह जाता। जी, बहुत बढ़िया। तो इससे लगता है कि हम सिर्फ अपनी मेहनत तो है ही, है ना, लेकिन मेहनत के साथ साथ परिवार का भी बहुत सहयोग होता है कि जो कि हम कामयाब हो पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। तो महक आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई भजन गाने की बोले कि हाँ महक अपनी पसंद का भजन गाइए, तो कौन सा भजन आप गाने वाले हैं? हमारे कलयुग में चला हुआ है कि ये बेटियां होती है ना, ये आजकल लव मैरिज चला होता है। जो बेटियां अपने माँ बाप की गर्दन पे पैर रख के चली जाती है वो बेटी नहीं होती है, कुलछनी होती है। तो उसी के ऊपर मेरे गुरुजी ने एक भजन लिखा हुआ था, तो आज मैं आपको गुड़गांव की आवाज में सुनाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, 2 लाइनें सुनाइएगा। माँ बाबू की गर्दन पे, माँ बाबू की गर्दन पे जो धर के पैर चली, वाह बेटी नहीं जो इज्जत की देवे बली। माँ बाबू की गर्दन पे, माँ बाबू की गर्दन पे जो धर के पैर चली, वाह बेटी नहीं जो इज्जत की देवे बली। जी धन्यवाद महक जी। महक, सिर्फ माता के जागरण और ये भजन ही आप क्यों गाती हैं? क्या आपका आगे मन है कि आप रागनियाँ और लोकगीत भी गाएंगे आगे, या फिर अभी आपने कोशिश जारी रखी है कि हाँ आप अभी भी गाती हैं? मेरा तो यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जागृति चीज गाऊं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते प्रकाश जी, नमस्ते। हमारी प्यारी बिटिया महक बिटिया को हमारा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। जी धन्यवाद। और महक बिटिया बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत ही अच्छी कोशिश भी कर रहे हैं और अच्छा गा भी रहे हैं। तो हमारी तो यही दुआ है कि आगे बढ़े आप ऐसे ही और बहुत अच्छा गाएं सबको। लेकिन आप ये गाती है ना भजन, ये माता जी का हुआ जैसे, तो ये जागरण के ये बहुत ही अच्छे लगते हैं आपको। जैसे आपने अभी जो भजन गाया था ना, इसमें धुन आप खुद तैयार करते हैं, गुरु जी की बनाई धुन पे गाते हैं? कुछ बना लेते और कुछ गुरु जी सिखा देते हैं। अच्छा जी ठीक है बेटा। ये आपने जो माता जी का जो भजन गाया था ना, एक धुन मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। उठी उठी रिसा से धनकार नाड़ा सोरया बाज धन, यही थी ना? हाँ जी जी बहुत अच्छा गाया आपने। और हम तो यही चाहते हैं कि आप गाते रहें, कैसे भी गुड़गांव वाले आपका गाने भी हम सुनेंगे। और एक माता जी का भजन का कोई 2 लाइन सुना दो हमको, बस इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रकाश जी। थैंक यू। 2 लाइनें किसी माता के भजन की सुना दीजिए महक जी, प्रकाश जी के लिए। मैया
मैया री म्हारे आ जाइए री तेरे बालक करे रे याद, मैया री म्हारे आ जाइए रे तेरे बालक करे रे याद। बहुत बढ़िया महक, बहुत बढ़िया। थैंक यू इतना अच्छा सा भजन सुनाने के लिए। 11:25 हो चुके हैं और दोस्तों आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 9873551078 यानी कि 98 73 55 10 78। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। दूसरे नंबर पे हमारे साथ महक जी जुड़ी हुई हैं और अभी 11:26 है तो सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। महक यहाँ पे अपने गुरुजी के पास जब आप जाते हैं तो कितने टाइम के लिए वहाँ सीखने के लिए जाते हैं? क्या आप क्लास वगैरह लेते हैं या फिर बस कीर्तन वगैरह में या जागरण वगैरह में ही मिल पाते हैं? हफ्ता में एक बार ही चले जाते हैं, जैसे संडे को जिस दिन छुट्टी हो ना स्कूल की, उन्हें हम गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए चले जाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या वहाँ पे आप जाते हैं तो पूरा दिन वहीं पे टाइम निकालते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, संगीत सीखते हैं या क्या करते हैं? ज़रूर बताइएगा महक। हमारे साथ तेजम कौशिक जी जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्ते तेजम कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। नमस्ते बेटी, मैंने प्रोग्राम सुनने के लिए लगाया था। जी आंखों पे भारी बेटी अच्छा गा रही है, बहुत अच्छा। इनका आशीर्वाद, प्यार, बड़ा आशीर्वाद हमारा इनके साथ है जी। इनको अभिनंदन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं अपने रेडियो में। बहुत अच्छे से उन्होंने 2-3 लाइन सुनाई, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर तारीफ करने के लिए। मैं सुनता हूँ, लेकिन मैं अभी स्वस्थ नहीं हूँ ठीक तरह से। जी मैं सुनता हूँ, मेरी बेटी को आशीर्वाद देना मेरा। जी थैंक यू सर, थैंक यू अभी महक जी को आशीर्वाद देने के लिए और उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तेजम कौशिक जी। थैंक यू सर जी। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही महक का उत्साह बढ़ा सकते हैं और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 9873551078 यानी कि 98 73 55 10 78। लेकिन यहाँ पे हम जानना चाहेंगे महक कि सिर्फ मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि गुरुजी के पास हम जाएं और कुछ सीख के ना आए, है ना? तो कितना टाइम निकालते हो आप एक दिन में? 2 घंटे 4 घंटे? और प्रैक्टिस करने के लिए कितना टाइम निकालते हो डेली के लिए? कम से कम तो 2 घंटे तो हम जरूर लगाते हैं गुरुजी के पास। अच्छा जी। तो उस टाइम पे गायकी होती है क्या कुछ लेखन होता है? और क्या आप सोच रही हैं कि आगे चल के आप भजन लिखना या लोकगीत लिखना भी शुरू करेंगे? जी ज्यादा से कर हम तो लगाते हैं, जैसे इस गाने पे सुर कैसे होगा, ये हमारा गाना इस पे सुर कैसे लगता है, यहाँ पे ये सुर नहीं लगा। ज्यादा से ज्यादा सुर के बारे में लगाते हैं, जैसे हमारा ये होते है ना गाने का वो जी उसके बाद उसके बारे में ज्यादा होता है। अच्छा। और क्या यहाँ पे आपको अपने गुरुजी के लिए कुछ फीस वगैरह भी पे करनी होती है ना? या आप वहाँ पे जाते हो सिर्फ फ्री में सीखते हो? क्या करते हो? क्या स्कूल टाइप में है या सिर्फ मतलब जाते हो और सीख के आ जाते हो? जी ज्यादा से ज्यादा हम गुरुजी का आशीर्वाद पाने के लिए जाते हैं। अच्छा, आशीर्वाद पाने के लिए जाते हैं, बहुत ही अच्छा। जी महक जी। और गुरुजी पैसे नहीं लेते और हमारे गुरुजी बहुत अच्छे इंसान है और जी, लेकिन समाज बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान है हमारे गुरुजी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, तभी शायद आपने उनको अपना गुरु बनाया है ना? जी महक, बहुत अच्छा लगा महक आपसे बात करके। और जो हमारे श्रोता अभी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो सुन रहे हैं तो ज़रूर चाहेंगे कि महक की आवाज़ रेडियो पर आती रहे, उनके भजन चलते रहें। तो क्या आपके भजन हम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर सुनाएं लोगों को? जी जरूर सुनाएं जी। बहुत अच्छा महक, और हम ज़रूर लोगों को आपकी आवाज़ में भजन सुनाएंगे, है ना? और जो आगे भी आपके लोकगीत भजन आते रहेंगे वो ज़रूर हम यूट्यूब से लेकर और लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। लेकिन अभी चलते चलते आप अपनी जो फेवरेट भजन है, जो आपको लगता है कि जब आपको कोई बोलता है कि महक अपनी पसंद का कुछ गा के सुनाओ, तो आप कौन सा गा के सुनाते हो? उसकी 2 लाइनें सुनाएं। जैसे ये हमारा मेरे गुरुजी का लिखा हुआ है, जिससे मेरी गुरुजी की पहचान हुई थी कि ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा, ये मिलते नहीं दोबारा रे,
करो मात पिता की सेवा। मेरे गुरुजी ने इस भजन में ऐसे कह रखा है कि ये हमारे माँ बाप को ठोकर मार देते हैं, ऐसा मत करो। इसमें है कि ये मिलते नहीं दोबारा, रे करो माता पिता की सेवा, कि कभी आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। जिससे माँ बाप है अभी उनकी सेवा कर लो, ऐसे माँ बाप को दुख मत दिया करो कि ये मिलते नहीं दोबारा, रे करो माता पिता की सेवा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सा भजन है और लोग काफ़ी इस भजन को पसंद भी करते हैं और बहुत ही अच्छा आपने गा के सुनाया है महक। थैंक यू, इतने अच्छे से जो आपने भजन गा के सुनाया और इतने अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हैं, जागरण कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे आपके गुरुजी हैं और उनकी आवाज़ भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी लेखनी है। और आपके परिवार ने जो इतना साथ दिया है, आपके टीचर ने जो इतना साथ आपका दे रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। जो कि एक बच्चे के लिए इतना सब समय निकाल रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, तो आगे भी ऐसे ही सहयोग करते रहें और आप खूब तरक्की करें। इसके लिए प्रोग्राम से विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू महक जी, धन्यवाद। तो अभी दोस्तों आप सुन रहे थे प्रोग्राम हुनर के जादूगर गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे और महक जो कि एक 12 साल की बच्ची है और अभी उन्होंने गाना शुरू कर दिया है। अगर उनकी आवाज़ को आप पसंद करते हैं तो आप फरमाइश कर सकते हैं और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे सुन सकते हैं। और अभी फ़िलहाल मुझे चलना होगा, तो अभी के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।